नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले बृहस्पति के पंचम भाव में स्थित होने के प्रभाव के बारे में। यह स्थिति आपकी शिक्षा, बुद्धिमत्ता, संतान, रचनात्मकता, प्रेम जीवन और अध्यात्म पर कैसे प्रभाव डालती है, इसे विस्तार में जानेंगे। पंचम भाव का महत्व पहले समझते हैं। पंचम भाव क्या दर्शाता है? पंचम भाव ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। इस भाव को पूरे कर्म और पूर्व जन्म के अच्छे बुरे फलों का भी कारक माना जाता है। पंचम भाव से जुड़े मुख्य तत्व: बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, शिक्षा और उच्च ज्ञान, संतान से संबंधित कारक, मनोरंजन, सिनेमा, लेखन, कला और संगीत से जुड़ाव, प्रेम संबंधों और रोमांस का भाव, पिछले जन्म के कर्मों का भाव। अब सवाल यह उठता है कि बृहस्पति इस भाव में आता है तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव का स्वभाव बृहस्पति का, तो अब समझते हैं बृहस्पति का स्वभाव। बृहस्पति यानी गुरु को ज्ञान, धर्म, विस्तार, समृद्धि और सौभाग्य का ग्रह माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिकता और नैतिकता का कारक होता है। अगर बृहस्पति शुद्ध स्थिति में हो तो व्यक्ति को विद्वान, नैतिक और भाग्यशाली बनाता है, लेकिन अगर यह नीच का हो या अशुभ प्रभाव में हो तो शिक्षा में बाधाएं, दुराग्रह और अहंकार जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति का प्रभाव: शिक्षा और बुद्धिमत्ता। ऐसे जातक उच्च शिक्षित होते हैं, विशेषकर दर्शन, वेद पुराण, गणित और कानून में रुचि रखते हैं। इनकी याददाश्त तेज होती है और यह गहरे विषयों में समझने में सक्षम होते हैं। इन्हें शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता मिल सकती है। ये लोग स्वभाव से बहुत रचनात्मक होते हैं और लेखन, संगीत, कला या अभिनय में सफल हो सकते हैं। कई बार इनकी रुचि आध्यात्म या धार्मिक लेखन की ओर भी हो सकती है। संतान सुख: पंचम भाव संतान का भाव है और बृहस्पति यहाँ बहुत शुभ परिणाम देता है। ऐसे जातकों की संतान बुद्धिमान, संस्कारी और भाग्यशाली होती है। यदि स्त्री की कुंडली में यह स्थिति हो तो गर्भधारण में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध और विवाह: इनके प्रेम संबंध गहरे और ईमानदार होते हैं। इन्हें एक संस्कारी और समझदार जीवन साथी मिलता है। यह विवाह के बाद जीवन में स्थिरता और समृद्धि बढ़ती है। आध्यात्मिकता और नैतिकता: ऐसे लोग धार्मिक, नैतिक और आदर्शवादी होते हैं। इन्हें जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। नकारात्मक प्रभाव: अगर बृहस्पति अशुभ स्थित हो या नीच का हो तो निम्नलिखित समस्याएं हो सकती है। अत्यधिक आदर्शवाद: ये लोग इतने नैतिक होते हैं कि कभी कभी व्यवहारिक दुनिया से कट जाते हैं। शिक्षा में रुकावट: उच्च शिक्षा में बाधाएं आ सकती है, विशेषकर अगर राहु, केतु या शनि से प्रभावित हो। संतान संबंधी समस्या: कट्टर होते हैं और दूसरों की सलाह नहीं मानते। अब बात करते हैं बृहस्पति की 3 दृष्टियों के बारे में। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है बृहस्पति की, यानी कि यह पंचम भाव में बैठकर नवम भाव, 11वां भाव और प्रथम भाव को देखता है। पहले बात करते हैं नवम भाव। नवम भाव धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा का होता है। एकादश भाव लाभ, मित्र, नेटवर्किंग, इच्छाओं की पूर्ति का होता है। और लग्न भाव व्यक्तित्व, आत्मज्ञान, स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता का होता है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पर क्या प्रभाव डालती है? धार्मिकता और नैतिकता में वृद्धि: व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक और नैतिक को प्राथमिकता देने वाला होता है। भाग्य का समर्थन: यह दृष्टि भाग्य को बल देती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कई मौके मिलते हैं। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा: ऐसे जातक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, विशेष रूप से दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, कानून और अध्यात्म में। गुरु से विशेष संबंध: जीवन में अच्छे गुरु या मेंटर्स का साथ मिल सकता है जो सही मार्गदर्शन देते हो। पिता से शुभ संबंध: पिता से सहयोग मिलता है और उनके विचारों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर रहता है। इस दृष्टि का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को अपने धर्म, गुरु और उच्च शिक्षा से जुड़े रहने की जरूरत होती है।
बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एकादश भाव में। व्यक्ति को अच्छे स्तोत्रों से धन लाभ होता है। इनका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होता है और इन्हें अच्छे दोस्त मिलते हैं। ये लोग अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं और समाज में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इनके मित्र भी ज़्यादातर शिक्षित और आध्यात्मिक सोच वाले होते हैं। व्यक्ति अपनी आय का सही निवेश करने में सक्षम होता है। अगर बृहस्पति कमज़ोर हो तो व्यक्ति का भरोसा गलत लोगों पर जा सकता है और उसे धोखा मिल सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि प्रथम भाव पर। यह व्यक्ति को एक संतुलित, प्रभावशाली और समझदार इंसान बनाती है। ऐसे लोग आत्मविश्लेषण में कुशल होते हैं और अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम होते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और जल्दी से गुस्सा नहीं करते। इनका स्वभाव आध्यात्मिक और नैतिक होता है, जिससे लोग इनकी सलाह को महत्व देते हैं। व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी आलस्य आ सकता है। इस दृष्टि का असर व्यक्ति की पूरी मानसिकता और जीवन जीने के तरीकों पर पड़ता है। तो अगर बृहस्पति कुंडली में पंचम भाव में है तो आपको अपनी शिक्षा, आदर्श और आध्यात्मिकता को मजबूत बनाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिले। हो सके तो आप आध्यात्मिकता से जुड़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और दूसरे उपाय भी होते हैं। गुरुवार को व्रत रख सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र यानी ओम ह्रीम बृहस्पताय नमः 108 बार जाप करें, दान करें और गुरुजनों और शिक्षकों को सम्मान करें। धन्यवाद। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति है तो यह बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान, विद्वान और भाग्यशाली बनाता है। बृहस्पति की दृष्टियाँ व्यक्ति को धार्मिक, भाग्यशाली, शिक्षित और समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला बनाती है। अगर आप इसे सही दिशा में उपयोग करें तो आपका जीवन सफल और समृद्ध हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपके पंचम भाव में बृहस्पति है तो इसमें से कितनी बातें आपको सही लगती है। और दूसरी बात, जब अगर पंचम भाव में बृहस्पति होता है, ऐसे दो व्यक्ति आमने सामने बैठे तो वो एक दूसरे की बात को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।